बहुत ज़माने पहले की बात है, जब बगदाद की धूल भरी सड़कों से काफिले गुजरते थे और सहरा की हवाएं कहानियां लेकर आती थीं। बगदाद से कुछ दूर सहरा के दामन में एक छोटा सा गांव था। उसका नाम अल नूर था। ये गांव अपनी ईमानदारी, इज्जत और दानाई के लिए मशहूर था। गांव वालों की जिंदगी सादा थी, लेकिन उनके दिलों में गहरे सवालात और ख्वाब छुपे थे। हमारी कहानी इसी गांव से शुरू होती है, एक ऐसे नौजवान के सफ़र से जो वक्त और तकदीर के राज को जानना चाहता था। उसका ये सफ़र न सिर्फ उसे बल्कि हम सबको ज़िंदगी के गहरे असबाक सिखाएगा। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर की सोच और समझ किसी बुजुर्ग दाना की तरह गहरी थी। वो अक्सर अपने वालिद हज़रत इदरीस बिन नूर के साथ वक्त गुजारता था, जो गांव के मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों में से एक थे। एक दिन यासिर अपने वालिद के पास बैठा था। गर्म हवा चल रही थी और आसमान पर बादल गरज रहे थे। यासिर ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, क्या वक्त इंसान की तकदीर बदल सकता है? इदरीस ने अपने बेटे की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, ये सवाल छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, और तुम्हारी उम्र ही क्या है जो ऐसे सवाल कर रहे हो? इदरीस ने मजीद कहा, वक्त और तकदीर दोनों ही अल्लाह के दिए हुए हैं, लेकिन इनका ताल्लुक इंसान के आमाल से भी जुड़ा है। ये कहकर इदरीस ने अपने बेटे से पूछा, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो बेटा? यासिर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा है कि हमारे गांव में बहुत से लोग सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिलता, जबकि कुछ लोग कुछ न करके भी अमीर हो जाते हैं। क्या ये तकदीर है या वक्त किसी का साथ देता है? इदरीस मुस्कुराए। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारी तलाश शुरू हो गई है। जब कोई ऐसा सवाल करता है तो वो या तो गैर मुतमईन होता है या फिर कोई रास्ता तलाश कर रहा होता है। इसके बाद इदरीस ने अपने बेटे को मशवरा दिया कि वो सहरा की तरफ जाए, जहाँ एक बुजुर्ग दाना हकीम अली रहते हैं। कहा जाता था कि हकीम अली ना सिर्फ इल्म का समंदर है, बल्कि वक्त और तकदीर की गुत्थी सुलझाने का हुनर भी जानते हैं। अगली सुबह यासिर ने अपना सफ़र शुरू किया। ऊंट की पीठ पर थोड़ा सा ज़रूरी सामान और दिल में हज़ारों सवाल लिए वो उस बुजुर्ग दाना की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसकी मुलाकात कई काफिलों से हुई। किसी से पानी लिया, किसी से रास्ता पूछा, लेकिन उसने किसी से अपने सवालात का जिक्र नहीं किया। उसका दिल कह रहा था कि जवाब सिर्फ उसी बुजुर्ग के पास मिलेगा जिसके बारे में उसके वालिद ने बताया था। चौथी रात यासिर एक वादी में रुका। रात का वक्त था, खामोशी थी और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक गया। यासिर ने आवाज दी, कौन है वहां? तभी एक अजनबी शख्स सामने आया, जिसका कद लंबा था। उसका चेहरा ढका हुआ था और हाथ में एक अजीब सी छड़ी थी। अजनबी ने पूछा, तुम यासिर हो, है ना? यासिर ने डरकर कहा, हाँ मैं यासिर हूँ, लेकिन आप कौन हैं? उसने पुरस्कार अंदाज में कहा, मैं वो हूँ जिसे वक्त ने भेजा है और तकदीर ने चुना है ताकि तुम्हारा रास्ता आसान हो। यासिर ने हैरत से पूछा, इसका क्या मतलब है? अजनबी ने कहा, तुम्हें हकीम अली के पास जाना है, लेकिन तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम 3 आजमाइशों से ना गुजर जाओ। ये तीनों आजमाइशें तुम्हारे अंदर के सवालात से जुड़ी हैं। इससे पहले कि यासिर कुछ कह पाता, अजनबी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो यासिर एक अजीब जगह पर था। न कोई वादी थी, न ऊंट, न सामान। वो एक तंग गली में खड़ा था जहां लोग परेशान और दुखी नजर आ रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने उसके पास आकर कहा, बेटा, क्या तुम मुझे मस्जिद तक ले जा सकते हो? मेरे पास वक्त नहीं है और मेरे पांव अब चल नहीं रहे। यासिर ने फौरन उसकी मदद की। चलते चलते बूढ़े ने पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि वक्त क्या है? यासिर ने फौरन कहा, हाँ, ये वो चीज़ है जो सबके पास बराबर होती है। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, वक्त वो है जो सबके पास होता है, लेकिन सब इसका बराबर इस्तेमाल नहीं करते। जो वक्त को समझ गया वो तकदीर से आगे निकल गया। जब वो मस्जिद पहुंचे तो बूढ़ा गायब हो गया और मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो गया। एक और आवाज़ आई, तुम पहली आजमाइश में कामयाब हो गए हो। पहली आजमाइश में कामयाब होने के बाद जैसे ही यासिर दूसरी आजमाइश के लिए रवाना होने वाला था, उसने अचानक खुद को एक बाजार में पाया जहां लोग चीख रहे थे। एक औरत चिल्ला रही थी, मेरा बेटा खो गया है। यासिर ने बिला झिझक उसकी मदद की पेशकश की और लड़के को ढूंढने निकल पड़ा। यासिर ने कई गलियों में लड़के को तलाश किया। उसके कानों में कई आवाजें आईं, लेकिन उसे लड़का नहीं मिला। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार एक नाले के पास लड़का रोता हुआ मिला।
जब यासिर ने लड़के को उसकी मांग के पास वापस किया तो औरत ने कहा, अगर तुम ना आते तो मैं अपनी किस्मत को मुसलसल कोसती रहती, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तकदीर का एक हिस्सा किसी अच्छे इंसान का आना भी होता है। उसके जाते ही सब कुछ गायब हो गया और फिर वही आवाज गूंजी, यासिर, तुम्हारी दूसरी आजमाइश भी मुकम्मल हो गई। इसके बाद तीसरी आजमाइश के लिए यासिर ने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। सामने एक बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था, जिसे खुद पर भरोसा है सिर्फ वो ही अंदर जा सकता है। यासिर कुछ देर वहां रुका और सोचने लगा, क्या मुझ में वाकई अंदर जाने की हिम्मत है? फिर यासिर ने कहा, बिस्मिल्लाह, और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर एक बड़ा आईना था। आईने में उसका अक्स दिखाई दिया, लेकिन वो अक्स उससे सवाल कर रहा था, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम हकीम अली के सवालों का जवाब दे पाओगे? यासिर ने जवाब दिया, मुझे खुद पर नहीं, अपने रब पर भरोसा है जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया है। यासिर का ये जवाब सुनकर आईना फौरन टूट गया और एक रास्ता खुल गया। जब वो उस रास्ते से गया तो सामने एक बाग था। बाग के बीच में एक बूढ़े दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके सफ़ेद कपड़े, चमकता चेहरा और आंखों में एक नूर था। वो कोई और नहीं, हकीम अली थे। हकीम अली ने कहा, आओ यासिर, तुम वक्त और तकदीर के पहले मरहले में कामयाब हुए हो, अब तुम्हारी असल तालीम बाकी है। यासिर ने एहतराम से सलाम किया और उनके सामने बैठ गया। हकीम अली ने अपनी आंखें बंद की और कहा, यासिर, तुम्हारे सवालात बड़े हैं, इनके जवाबात सीधी नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी एक सच्चाई से पर्दा उठाएगी। याद रखना, ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए भी हैं, क्योंकि सच तो सिर्फ वही समझता है जो दिल से सुनता है। हकीम अली ने यासिर को पहली कहानी सुनाना शुरू की। बहुत अरसा पहले की बात है। एक सुल्तान था जिसका नाम सुल्तान हामिद था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन बहुत मगरूर भी। वो वक्त को अपनी जागीर समझता था। हमेशा कहता था, मैं जब चाहूँ सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। उसके महल के सामने एक बूढ़ा मजदूर हर रोज अपनी लकड़ी बेचने आता था। वो वक्त पर आता, वक्त पर चला जाता। सुल्तान ने मजाक में कहा, ए बूढ़े, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया है? मजदूर ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मेरा वक्त मेरे साथ है, मैं इसके साथ चलता हूँ, लेकिन आपने इसे अपना गुलाम समझ लिया है। सुल्तान को ये बात बुरी लगी। उसने मजदूर को कैद कर लिया, लेकिन एक रात सुल्तान को शदीद बुखार हो गया। तमाम हकीम नाकाम हो गए। आखिरकार मजदूर को लाया गया। उसने सिर्फ गर्म पानी दिया और कुछ आयतें पढ़ीं। फिर कहा, सुल्तान, अब तुम्हारा वक्त तुमसे जवाब चाहता है। तुमने इसे समझा नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया। वक्त इज्जत चाहता है, हुक्म नहीं। अगली सुबह सुल्तान ठीक हो गया। उसने मजदूर से माफ़ी मांगी और कहा, आज मैंने जाना कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं है, न तख्त न ताज। पहली कहानी सुनाने के बाद हकीम अली ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या समझे यासिर? यासिर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने इस कहानी से सीखा कि जो वक्त को नहीं समझता वो तकदीर को कभी नहीं समझ सकता। उसके बाद हकीम अली ने अपनी छड़ी ज़मीन पर रखी और दूसरी कहानी शुरू की। उन्होंने यासिर से कहा, बेटा, ये कहानी एक गरीब लड़की लैला की है जो कचरा चुनती थी। वो दिन भर कांटे, कांच और टूटी हुई चीज़ें उठाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती थी। लोग उसे बदकिस्मत कहते थे, लेकिन वो हर शाम सजदा करती और शुक्र अदा करती थी। एक दिन शहर के बादशाह की बेटी बीमार पड़ गई। कोई इलाज काम ना आया। तब एक रूहानी दाना ने कहा, जिसकी किस्मत सबसे खराब हो, अगर वो उसे छू ले तो शिफा मुमकिन है। बहुत से लोग आए लेकिन नाकाम रहे। फिर लैला को लाया गया। जब उसने शहजादी का हाथ पकड़ा तो वो ठीक हो गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। लैला ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपनी तकदीर को मुसीबत नहीं बल्कि नेमत समझा है। शायद अल्लाह को यही पसंद आया। उस दिन से बादशाह ने लैला को अपनी बेटी बना लिया। दूसरी कहानी के बाद हकीम अली ने यासिर की तरफ देखकर पूछा, इस कहानी में तुमने क्या महसूस किया? यासिर ने जवाब दिया, तकदीर कभी कभी हमारी नज़रों में नहीं, हमारे रवैये में छुपी होती है। जिसे हम बदकिस्मती समझते हैं वो कभी हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो सकती है। दूसरी कहानी के बाद हकीम अली कुछ सख्त लहजे में बोले, अब जो कहानी सुनने जा रहे हो बेटा, वो तुम्हारी अपनी कहानी भी हो सकती है। ये कहकर हकीम अली ने कहानी शुरू की। एक नौजवान था जिसका नाम तारिक था। उसे 3 दरवाजे दिखाए गए। पहले दरवाजे पर लिखा था वक्त चुनो, दूसरे दरवाजे पर लिखा था तकदीर समझो,
तीसरे दरवाजे पर लिखा था, इरादा रखो तारिक। तारिक पहले दरवाजे से गया। वहाँ एक घड़ी थी जो तेजी से चल रही थी। वो समझ गया कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दूसरे दरवाजे में किताबें थीं, लेकिन सब बंद थीं। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। तब एक आवाज़ आई, तकदीर पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तीसरे दरवाजे में सिर्फ एक आईना था। उसमें उसका चेहरा था, लेकिन आंखें बेनूर थीं। तब एक नूरानी आवाज़ आई, अगर तुम्हारा इरादा जिंदा नहीं है तो वक्त भी तुम्हारा नहीं है और तकदीर भी खामोश रहती है। जब इरादा जागेगा तब वक्त तुम्हारे साथ चलेगा और तकदीर तुम्हारे हक में गवाही दे भी। तीसरी कहानी सुनने के बाद तारिक ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, अब मैं अल्लाह की तरफ नेक राह पर चलूंगा। मैं अपनी तकदीर से डरूंगा नहीं, बल्कि उसे कबूल करूंगा। हकीम अली ने यासिर से आखिरी बात कही, बेटा, वक्त एक किताब है और तकदीर उसकी तहरीर, लेकिन कलम तुम्हारे हाथ में है। जो लिखोगे वही पढ़ोगे, जो बोओगे वही काटोगे। हकीम अली ने कहा, याद रखना यासिर, वक्त से लड़ो मत, उसका साथ दो, और तकदीर से डरो मत, उसे सजदा करो, तो वो तुम्हारे लिए रिजा बन जाएगी। यासिर अब बगदाद के उस बुजुर्ग दरवेश हकीम अली की 3 रूहानी कहानियों से मशहूर हो गया था। उसके अंदर अब सिर्फ सवालात नहीं थे, बल्कि जवाबात की एक रोशनी जलने लगी थी। लेकिन हकीम अली ने जाते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, अब जब तुम्हारी जिंदगी की असल आजमाइश आएगी, तभी तुम समझोगे कि वक्त और तकदीर का असल फैसला क्या है। हकीम अली की ये 3 कहानियां सुनने के बाद जब यासिर अपने गांव वापस आया तो उससे सबसे पहले अपनी हवेली की खामोशी सुनाई दी। घर के बड़े दरवाजे पर जहां पहले नौकर चाकर खड़े रहते थे, अब वहां सन्नाटे का साया था। वो अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसकी माँ रोती हुई दौड़ी आई और उसे गले लगाकर बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत बीमार हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और तुम्हारे भाई कारोबार का सारा माल बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यासिर के पाँव लड़खड़ा गए, लेकिन फिर उसके जहन में हकीम अली की वो आवाज़ गूंज उठी, इरादा मजबूत हो तो वक्त दुश्मन नहीं बनता, तकदीर भी दुख नहीं देती। जब यासिर ने अपने वालिद का कारोबार संभालने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उसके दोनों भाइयों हसन और मेहदी ने उसकी गैर मौजूदगी में तमाम दस्तावेजात और माल बेच दिया है। कुछ नकद रकम लेकर वो दूसरे शहर में बस गए हैं। अब लोगों की नज़र में यासिर का नाम भी बदनाम हो गया है। शहर के अमीर लोग उस पर भरोसा नहीं करते। यहाँ तक कि बाजार के छोटे दुकानदार भी कहते थे कि इसका खानदान अब लुटेरों का हो गया है। अब वो क्या कारोबार करेगा? लेकिन यासिर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो वक्त से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ चलना सीख गया था। उसके बाद यासिर ने वक्त का सही इस्तेमाल शुरू किया। दिन में वो पुरानी दस्तावेजात और हिसाब की किताबें पढ़ता और रात में अपने वालिद की देखभाल करता। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो सिर्फ ईमानदारी और शफाफियत के साथ कारोबार करता। कुछ दिनों की सख्त मेहनत के बाद जब हालात कुछ बेहतर होने लगे तो एक रात उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। मरने से पहले उन्होंने यासिर को पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा का ख्वाब था कि तुम इस शहर के सबसे नेक और ईमानदार ताजिर बनो, और याद रखना, तकदीर बद्दुआ से नहीं, दुआ से बनती है। अपने भाइयों को माफ़ कर देना। ये सुनकर यासिर की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर वादा किया, मैं वक्त से शिकायत नहीं करूँगा, तकदीर से लड़ूंगा नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करूँगा, लेकिन अपने इरादे को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। माँ के इंतकाल को कई महीने गुजर गए। यासिर का कारोबार फिर से चलने लगा। वो अब अमीर नहीं था, लेकिन उसने लोगों का भरोसा जीत लिया था। ऐसे में एक दिन हसन और मेहदी शर्मिंदा हालत में उसके सामने आए। हालात ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। यासिर ने उन्हें गले लगा लिया और अपनी माँ की आखिरी बात दोहराई कि जो वक्त को माफ़ कर देता है, तकदीर उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ती। अगली सुबह यासिर फिर बगदाद गया हकीम अली से मिलने। जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो हकीम मुस्कुराए और बोले, अब तुम पर सच्चाई जाहिर हो गई है। वक्त और तकदीर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं, लेकिन उन्हें जो चीज़ मुत्तहिद करती है वो इंसान की नेक नीयत और सब्र है। फिर उन्होंने अपनी छड़ी यासिर के हाथ में दी और कहा, तुम अब रूहानी तिजारत के मुसाफिर हो। जाओ, दूसरों को भी बताओ कि वक्त और तकदीर का फैसला सर झुकाकर नहीं, सीना तान कर करना होता है।